एक समय की बात है जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ गलील झील पार करके गिरासेनियों के प्रदेश में पहुंचे। यह जगह पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई थी। वहां का वातावरण शांत तो था, लेकिन उस इलाके में एक आदमी रहता था जिसे दुष्ट आत्माओं ने पकड़ रखा था। वह आदमी कब्रों के पास जंगल में रहता था और बहुत परेशान रहता था। लोग उससे डरते थे, इसलिए किसी को भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। गांव के लोगों ने कई बार उसे जंजीरों से बांधने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी ताकत से जंजीरें तोड़ देता था कि कोई उसे रोक नहीं पाता था। वह दिन रात पहाड़ों और जंगलों में चिल्लाता रहता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता रहता था। लोग उससे बहुत डरते थे और उस रास्ते से गुजरने से भी बचते थे। एक दिन जब यीशु मसीह उस प्रदेश में पहुंचे, तो वह आदमी दूर से ही दौड़ता हुआ उनके पास आया। जैसे ही उसने यीशु को देखा, वह उनके सामने गिर पड़ा। उस आदमी के अंदर जो दुष्ट आत्माएं थीं, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमारा आपसे क्या काम? हमें कष्ट मत दीजिए। यीशु मसीह समझ गए कि उस आदमी के अंदर कई दुष्ट आत्माएं हैं। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। वे दुष्ट आत्माएं यीशु से विनती करने लगीं कि उन्हें उस प्रदेश से बाहर न भेजा जाए। उसी समय वहां पास के पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने यीशु से विनती की, हमें उन सुअरों में जाने दीजिए। यीशु ने उन्हें अनुमति दे दी। तब वे दुष्ट आत्माएं उस आदमी से निकलकर सुअरों के झुंड में चली गईं। जैसे ही ऐसा हुआ, सुअरों का पूरा झुंड घबराकर तेजी से दौड़ पड़ा और पहाड़ से नीचे झील में गिरकर डूब गया। जब सुअरों को चराने वाले लोगों ने यह देखा, तो वे डर गए और गांव में जाकर सबको यह घटना बता दी। गांव के लोग जल्दी जल्दी वहां आए जहां यीशु थे। जब उन्होंने देखा कि वही आदमी जो पहले दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था, अब शांत बैठा है और सामान्य हो गया है, तो वे आश्चर्य में पड़ गए। वह आदमी अब ठीक हो चुका था और पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दे रहा था। लेकिन गांव के लोग डर गए और उन्होंने यीशु से विनती की कि वे उनके प्रदेश से चले जाएं। तब यीशु नाव में बैठकर वहां से जाने लगे। वह आदमी जिसे यीशु ने ठीक किया था, उनसे विनती करने लगा कि वह भी उनके साथ जाए। लेकिन यीशु ने उससे कहा, अपने घर जाओ और अपने लोगों को बताओ कि प्रभु ने तुम्हारे लिए कितने बड़े काम किए हैं और तुम पर कैसी दया की है। तब वह आदमी अपने घर गया और पूरे क्षेत्र में यह बताने लगा कि यीशु मसीह ने उसके लिए कितना बड़ा चमत्कार किया। यह सुनकर लोग आश्चर्य करते थे और परमेश्वर की महिमा करते थे। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यीशु मसीह के पास हर समस्या का समाधान है। चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, प्रभु यीशु की शक्ति से मुक्ति और शांति मिल सकती है। जो भी सच्चे मन से उनके पास आता है, वह कभी निराश नहीं होता।